तो बहुत सारे लोगों के पास इतने सारे फंड्स नहीं होते भाई ट्रेडिंग करने के लिए। इनिशियली जो बिगिनर होता है, जो ट्रेडिंग में नया नया आया है भाई, उसके पास छोटे फंड्स होते हैं, एज्यूमिंग कि $50 से $100 के बीच होगा, और वो कोशिश करते हैं कि इस $100 को वी विल मेक 1000, वी विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। तुम रिच नहीं बन सकते उस चीज़ से, मतलब ये परस्पेक्शन बहुत गलत है ट्रेडिंग को लेके। बहुत सारे लोग सोचते हैं ओवरनाइट पैसा बनाना, बहुत जल्दी रिच होना। लाइक अगर तुम $100 को, अगर तुम मान लो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर तुम $100 से सिर्फ $10-20 बनाते हो, विच इज़ वेरी लो, वेरी लेस, बट ठीक है, यही तो बात है। तुम अगर $100 को चाहते हो कि हर दिन हर महीने मैं इसको डबल ट्रिपल करते जाऊँ, बड़ा बड़ा करते जाऊँ, तो ऐसी चीज़ें नहीं वर्क करेगी, वो हमेशा एट द एंड ब्लो हो जाएगा। और ये चीज़ तुम लोगों ने एक्सपीरियंस की होगी, तुम्हें पता होगा, तुम पैसे डालते हो ब्लो हो जाता है, पैसे डालते हो ब्लो हो जाता है। इसके कुछ रीजंस है, वो मैं आज तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहला तो भाई तुम्हारी अप्रोच ही बहुत ज़्यादा गलत है, तुम्हारा माइंडसेट थोड़ा गलत है। तुम छोटे अकाउंट को बड़ा अकाउंट बनाने का सोच रहे हो, विच इज़ नॉट वेरी इजी भाई। तुम परसेंटेज वाइज देखोगे तो इट्स अ लॉट ऑफ परसेंटेज, और हेज फंड्स भी इतना नहीं बनाते भाई, वो साल का 20-25-30% बना के खुश है, और तुम उस $100 को 1000-10,000 बनाने का सोच रहे हो। दिस इज़ बैड, तो इस चीज़ को फिक्स करो। दूसरा जो तरीका मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ भाई, मैं मंथली डिपॉजिट्स करता हूँ भाई। जैसे म्यूचुअल फंड्स में हम डालते हैं ना मंथली सिप, वैसे मैं अपने ब्रोकर में डालता हूँ कुछ ना कुछ, क्योंकि कहीं ना कहीं से मेरी इनकम आ रही है, सोशल मीडिया से आ रही है, मेरे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से पे आउट्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से मेरी इनकम सोर्स है जिसको मैं डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ, और हर महीने कुछ ना कुछ अपने ब्रोकर में ऐड करता रहता हूँ। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, कंपाउंड होता जा रहा है, हर महीने मेरा अकाउंट बड़ा होता जा रहा है। ट्रेड करते करते तो वो ग्रो हो ही रहा है, बट साथ में मैं जो ऐड कर रहा हूँ ना, उसकी वजह से भी ग्रो हो रहा है, ड्रास्टिकली मेरा अकाउंट साइज बड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से रिस्क मेरा वही है, बट मेरा अमाउंट बड़ा होता जा रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम 100, अब मान लेते कि मेरा 1000 हो चुका है। अगर मैं 100 पे 1% रिस्क करता हूँ, विच इज़ $1, अब मैं 1000 पे 1% रिस्क करूँगा, विच इज़ $10। बनाने के लिए अगर मैं 2% बनाता हूँ, तो मैं जहाँ पे $2 बनाता था, वहाँ पे अब मैं $20 कमा रहा हूँ। तो दिस इज हाउ वी एक्सपेंड इन ट्रेडिंग। और अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन सा फॉरेक्स ब्रोकर यूज़ करता हूँ, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम जाके चेकआउट कर लेना, काफ़ी अच्छा है। कुछ भी इशू आता है तो मेरे को बता देना, आई विल टॉक टू मैनेजमेंट। कुछ भी दिक्कत होती है या तो कमेंट कर देना, या मेरे को इंस्टा पे डीएम कर देना, आपका इशू रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। भाई देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइंडसेट शिफ्ट भाई। तुम्हें ग्रीड, फियर, ये सब चीज़ें हटानी पड़ेगी इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो इन ट्रेडिंग। भाई तुम्हें एक्सपेक्टेशंस गिरानी पड़ेगी, बड़ी एक्सपेक्टेशंस लेके तुम इस रास्ते पे नहीं चल सकते। अगर तुम्हारे पास सिर्फ छोटे फंड्स हैं $100, तो उसको सस्टेन करना सीखो, ठीक है, ब्लो मत करो, छोटा छोटा रिस्क लो, छोटे छोटे गेन्स करो। इस हिसाब से सस्टेनेबिलिटी जब आ जाएगी ना, तो उस हिसाब से जब तुम बड़े फंड्स पे आओगे तो वो भी संभाले जाएंगे, और उस टाइम पे तुम सिर्फ परसेंटेज देखना, क्योंकि नंबर्स तो बड़े हो गए भाई। मैं तो देखो पर्सनली बताता हूँ, मैंने अपने आप को एक हेज फंड मैनेजर समझता हूँ भाई, क्योंकि मैं अपना कैपिटल खुद संभालता हूँ, अपने कैपिटल को खुद ग्रो करता हूँ, मंथली बेसिस पे जर्नल करता हूँ भाई। जर्नल याद आ गया भाई, जर्नल इज मेन भाई। अगर तुम्हें पता ही नहीं है ना तुम कौन हो, तुम क्या कर सकते हो, जर्नल तुम्हें बताएगा भाई कि तुम ये हो, तुम्हारी ये गलतियां हैं, तुम ये चीज़ बार बार रिपीट करते हो, वो तुम ना एक पैटर्न देखना स्टार्ट कर दोगे, तो वहां से भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हो जाती है भाई, माइंडसेट एकदम गुड हो जाता है। अब मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा अपना रिस्क शेयर करता हूँ कि मैं पर्सनल अकाउंट्स पे कैसे रिस्क मैनेज करता हूँ। देखो, एक तो मेरा बहुत ज़्यादा सिग्नेचर रूल है भाई, जब भी मेरा स्टॉप लॉस बजा है, अगली ट्रेड में मैंने अपने रिस्क को हाफ कर दिया है, जितना भी मैं पहले रिस्क करता। अब मैं पर्सनल अकाउंट में बताऊँ तो मैं 2.5% रिस्क करता हूँ भाई हर ट्रेड में, और मैं टारगेट करता हूँ कि 5 से 6% बना दूँ, लाइक 1:2। और अगर इसमें मेरा एसएल बचता है तो मैं 2.5 से फिर हाफ कर देता हूँ, ठीक है, और वो रिस्क हाफ करते रहता हूँ। और जैसे मेरा गेन्स आते जाते हैं, मान लो मैंने हाफ करके टीपी बच गया, तो मैं फिर वापस अपने यूजुअल रिस्क पे वापस आने लग जाऊंगा। तो दिस इज हाउ आई मैनेज माई रिस्क। और अब मैं तुम्हें बता दूं कि मैं 2.5% ही क्यों करता हूँ रिस्क भाई। सिंपल सी बात बताऊं, जब मेरा बहुत अच्छा महीना जाता है ना, तो मेरा कैपिटल डबल हो जाता है भाई। क्योंकि देखो, मैं यूजुअली जो मेरी मंथली ट्रेड्स होती है वो होती है अराउंड 23 से 25 के बीच, इतनी ट्रेड्स होती है मेरी एवरेज। और अगर मेरी बहुत अच्छी विनिंग स्ट्रीक चली होती है ना, और 70-80% अगर मेरा आ जाता है वो विन रेट, तो मेरा क्या होता है कि जो मेरा कैपिटल होता है ना, वो डबल हो जाता है भाई। तो दिस इज़ हाउ आई कंपाउंड माई कैपिटल। और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, अगर तुम एक ब्रोकर में ट्रेड कर रहे हो तो तुम्हारे पास खुली छूट है, तुम कभी भी विड्रॉ मार सकते हो, कभी भी पे आउट ले सकते हो, और विद इन अ डे वो तुम्हारे पास पहुंच जाता है। और अगर क्रिप्टो में लेते हो तो 2 मिनट 3 मिनट के अंदर तुम्हारे वॉलेट में आ जाता है। तो तुम्हें विड्रॉल्स लेने की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। मैं ना हर हफ्ते मैं विड्रॉल्स लेता रहता हूँ अपने ब्रोकर से,
ठीक है, हर मंथली बेसिस पे निकालता रहता हूँ, अपने खर्चे निकल जाते हैं भाई मेरे वहाँ से। मेरे बेसिक जो भी होता है ना सारा लिविंग, वो मेरी यहाँ से निकल जाती है भाई, ब्रोकर के जो भी मैं प्रॉफिट्स बनाता हूँ वहाँ से विड्रॉल लेता हूँ, वो वाला सारा मेरा खर्चा इधर उधर निकल जाता है। और बाकी जो मेरे प्रॉप फर्म से और अदर अर्निंग आ रही है, उसको तो मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं डाइवर्सिफाई कर देता हूँ, अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में डाल देता हूँ, एसेट्स खरीद लेता हूँ, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इन सब चीज़ों में, और मेरे अपने ब्रोकर में डाल देता हूँ, तो फिर भी मेरे पास पैसा बच जाता है भाई। जब तुम्हारे पास कैश फ्लो आ जाता है ना, कैश फ्लो के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। तुम्हारे पास एक दरवाजे से तुम्हें अभी कुछ भी नहीं दिख रहा, पहला दरवाजे पे पहुंचोगे, दरवाज़ा खोलोगे, अंदर तुम्हें मल्टीपल दरवाजे दिखने लग जाएंगे। वो जो पहला दरवाज़ा है वो क्या है? एग्जीक्यूशन। तुम्हें वर्क तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। पहले अपनी मल्टीपल स्ट्रीम्स बनाओ, एक्सपीरियंस गेन करो, सस्टेनेबल एक अच्छा ट्रेडर बनो भाई, जिसको प्रॉपर तुम ट्रेडर बोलते हो। ट्रेडर बोलना बहुत ईजी है, समझ रहे हो? अगर तुम एक बाय ऑर्डर मार दोगे, सेल ऑर्डर मार दोगे, तुम ट्रेडर बन गए भाई, तुम्हारे पास टैग लग गया ट्रेडर का। बट ट्रेडर एक बहुत डीप वर्ड है, तुम्हें ट्रेडर टैग का ना इंपॉर्टेंस समझना पड़ेगा। बहुत ही ये ना सालों के बाद ही पता चलता है। तो उस टाइम जब पहुंच जाओगे, या पहुंच गए होगे, या मेरे से भी आगे बहुत सारे लोग हो गए भाई, बहुत प्रोफेशनल बंदे, तो मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखता हूँ यार। तो कमेंट सेक्शन में ना अपने थॉट शेयर किया करो, मैं भी पढ़ता हूँ भाई, मज़ा आता है भाई जब ऐसे ऐसे चीज़ें शेयर होती है। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, छोटे अकाउंट को एकदम बहुत बड़ा बनाने की कोशिश मत करो, बड़े एक्सपेक्टेशंस लेके मत बैठो। $100 है, 1-2%, 1-2%, 2-3% मैक्स, ब्लो करने की ज़रूरत है ही नहीं। और अगर तुम ये रिस्क फॉलो कर लेते हो, तुम्हारा अकाउंट भाई बहुत ही वर्स्ट लूजिंग स्ट्रीक के बाद जाके कुछ ब्लो होगा। या फिर अगर तुमने पक्का कुछ ना कुछ रूल तोड़ा होगा, ओवर ट्रेडिंग की होगी, कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ आपने की होगी जो आप पहले भी करते थे, रिवेंज ट्रेड समथिंग, ये सब हम कर चुके हैं भाई। मैं ये कर चुका हूँ और ये मैं आज भी करता हूँ भाई। कुछ कुछ दिन ऐसे आ जाते हैं, लेकिन अब थोड़ा कंट्रोल हो जाता है, धीरे धीरे टाइम के साथ ये चीज़ आती है। आई एम डन विद दिस वीडियो, आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर सम नॉलेज विद यू गाइज, एंड आई होप तुम्हें कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आ गया होगा। तो अब ओवर ट्रेडिंग मत करना, अच्छे से रिस्क मैनेज करना, और बाई को बाई फॉलो करके रखो। बहुत कुछ सिखाऊंगा भाई, सब्सक्राइब कर लो, इंस्टा पे फॉलो कर लो, डीएम करो भाई, अपने थॉट्स बताओ भाई, मैं बातचीत करना चाहता हूँ तुम लोगों से भी कुछ ना कुछ सीखना चाहता हूँ। तो दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, एंड हैप्पी न्यू ईयर। 2026 तुम्हारा बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा।